टीम वोल्वरिन, टीम वोल्वरिन, वोल्वरिन टीम अपने रिप्रेजेंटेटिव या कैप्टन को भेजे टॉस के लिए। और दोनों टीमों के कप्तान पहुंच चुके हैं, जैगवार और वोल्वरिन के। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि टॉस करा दें। टीम वोल्वरिन की तरफ से अभिषेक डी और टीम जैगवार की तरफ से मनीष टेकरीवाल टॉस के लिए पहुंच चुके हैं। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि वो टॉस करवाएं। और दोनों कप्तान वोल्वरिन और टीम जैगवार के पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। और अभिषेक डी सिक्का उछालेंगे। मनीष जी ने कॉल किया है, शायद हेड। और टॉस जीता है टीम जैगवार ने और जैगवार बल्लेबाजी करेगी। और टीम जैगवार ने टॉस जीत लिया है अगले मैच का और वो बल्लेबाजी करेगी और टीम वोल्वरिन करेगी फील्डिंग। डीजे कौन के दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान में। अंपायर भी पहुंच चुके हैं। टीम हॉक्स के सारे फील्डर भी मैदान में, पर अभी भी पिच रोल की जा रही है।
अंपायर और खिलाड़ियों में कुछ बातचीत होते हुए, और रोलर इसी तरह मैदान के बाहर चला गया है और पूरा ही स्टेडियम दूधिया रोशनी से नहाया हुआ और बड़ी ही बढ़िया हवा चल रही है चारों ओर। बहुत ही खूबसूरत माहौल मैदान में और मैदान के बाहर। दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए और ये स्टेडियम कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के स्टेडियमों की याद दिलाता है, जहाँ पे दर्शक आके पिकनिक की तरह एंजॉय कर सकते हैं मैच को। उनके बच्चे खेलते रहते हैं, वो आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस मैच को। और नवीन मावी जो कि ओपनिंग बल्लेबाज भी थे और इस टीम के ओपनिंग गेंदबाज भी हैं, 15 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद वो बिल्कुल फ्रेश हैं नई गेंद के साथ। और टीम हॉक्स के दिग्गज विकेट कीपर की वापसी हुई है। उनके प्रोफेशनल विकेट कीपर प्रदीप वापस आ चुके हैं। पिछले मैच में टीम को प्रदीप की कमी काफ़ी खली थी और जिस तरीके से विकेट कीपर से रन लीक हुए थे, प्रदीप को अच्छा नहीं लगा। बॉल लेके नवीन तैयार। और ये पहली बढ़िया बॉल जिसे खेला है कवर के क्षेत्र में और अच्छी फील्डिंग। गिरते हुए मृणाल ने एक रन रोका और इसी तरह बीजे दिलीप सर ने अपना खाता खोला। आज वो वही पुरानी ओपनिंग जोड़ी उनकी, ईशान सूद और बीजे दिलीप सर की। नवीन अगली बॉल लेके तैयार, कीपर एक्सरसाइज करते हुए। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट मिड ऑन की दिशा में, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में थी। ईशान ने मना किया। दिलीप सर रन लेना चाहते थे लेकिन ईशान ने मना किया, सही मना किया, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जा रही थी, रन की गुंजाइश नहीं थी। नवीन अगली बॉल लेके तैयार। और ये ऊपर फेंकी हुई गेंद जिसे सीधे खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, लेकिन फिर से फील्डर के हाथ में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद तेजी से जा रही थी मिड ऑन के फील्डर के हाथ में। ईशान ने रन लेना ठीक नहीं समझा। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार। और ये छोटी गेंद जिसे उठा दिया है, पॉइंट छेद के ऊपर से साथ साथ गेंद के पीछे भागते हुए, और यहाँ पे रिले थ्रो किया है। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाजों को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। There is good coordination between 2 players, Arun. बिल्कुल। बॉल पॉइंट के फील्डर के थोड़ा सा दूर थी, उनके ऊपर से निकली, लेकिन उन्होंने दौड़ के रोक लिया और मात्र 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। बढ़िया फील्डिंग। नवीन अगली बॉल लेके तैयार। बैटिंग पे ईशान। और ये फिर से उछाल के मार दिया है। सही है, नीचे नीचे शॉट था, स्क्वायर लेग क्षेत्र में 4 रनों के लिए। पैरों पे फेंकी हुई गेंद और उसको सही नसीहत दी बल्लेबाज ने। Batsman flicked that ball to the square leg fence for 4 runs. The good shot.
Though it was not a bad ball, still batsman has to execute. It's a good shot. Physio, you are requested to come to commentary box area. फिजियो से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स एरिया की ओर आए. और ये फिर से पैरों पे फेंकी हुई गेंद. On the pads and the batsman gave the direction to the ball and ball has reached the fence. For 4 runs, 2 boundaries in this over. और बिल्कुल रिप्ले सा लगा, पैरों पे फेंकी गई गेंद और उसको वही नतीजा दिया, चौके के लिए भेजा लेग साइड की बाउंड्री की ओर. कलाइयों का उपयोग करते हुए बहुत ही खूबसूरत शॉट और अच्छी शुरुआत की है टीम फैल्कॉन ने. रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में 11 रन जोड़े. ईशान ने 2 शानदार चौके मारे इस ओवर में, पैरों पे फेंकी हुई गेंदों को सही नतीजे पे पहुंचाया. Naveen Mavi has batted for almost full innings, and then again he started the first over. He opened the bowling. Maybe in the next over he'll try to contain it. और अगला ओवर, it's a good beginning from the batting team too. बिल्कुल सही कहा आपने. और अगला ओवर लेके अमर तैयार. अमर जो कि एक तेज गेंदबाज हैं दाएं हाथ के. और ये बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया पहली गेंद जिसे बल्लेबाज ने हल्के हाथों से बॉलर की ओर ढकेला. रन की कोई गुंजाइश नहीं. Batsman just played back to the bowler. No run. It's a dot ball. It's a good delivery. हमारा अच्छा बाउंस जनरेट करते हैं. और ये कलाइयों के सहारे खेल दिया मिड विकेट के छेद में, सीधे खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन ले लिया. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. विजय दिलीप सर अपने बल्लेबाजी में, अपने खेल में उम्र का कोई भी पड़ाव नहीं झलकने देते हैं. He is a champion batsman. He is a champion player. और अगली बॉल लेके हम तैयार. बल्लेबाजी पे हैं ईशान. Batsman played the ball outside off stump ball, turned to mid wicket, and between mid wicket and long on for single. और मिड ऑन की छेद से रमन ने दौड़ते हुए गेंद को पकड़ा और 1 रन इस बीच बल्लेबाज ने दौड़ के ले लिया है. बॉलर तैयार अगली बॉल लेके. और ये पटकी हुई गेंद जिसे कट करना चाहते थे, पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. इसी तरीके की गेंदबाजी के लिए अमर जाने जाते हैं. तेज गति से फेंकते हैं और एक बढ़िया बॉलिंग करते हुए यहाँ पे. Amar has just bowled that ball just outside off stump. उन्होंने अभी तक 4 अच्छी गेंदें फेंकी हैं इस ओवर में. और फिर से कंधे का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज सिर्फ उसे बॉलर की दिशा में ही ढकेल पाए. एक अच्छा बाउंस जनरेट करते हुए पिच से. अब जैसा कि आप देख सकते हैं सतीश जी कि मौसम ठंडा हो गया है, तो पिच में थोड़ी सी नमी है. उसी के बाउंस का बहुत ही अच्छा उपयोग करते हुए कंधे का जोर लगा के अमर यहाँ पर अगली बॉल लेके तैयार. और ये इस बार ऊपर फेंकी हुई गेंद. Again, what you mentioned was absolutely correct, Arun. See, Arun ने बोला batsman bowler is generating lot of pace. Yes, Amar is bending his back. He is hitting the deck and he is bowling just off on the middle stump line, which is very good for a bowler. इनकी टीम के दोनों ही बॉलरों में आप अंतर देखिए. अमर का रनअप बहुत छोटा है, पर वो छोटे ही रनअप से उतनी ही पेस जनरेट करते हैं जितने नवीन मावी अपने लंबे रनअप से. बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की अमर ने इस ओवर में और मात्र 2 रन दिए पिछले ओवर में. बहुत ही टाइट बॉलिंग करते हुए जहां पिछला ओवर महंगा रहा था, इस ओवर में वापसी की टीम हॉक्स ने और मात्र 2 रन दिए. और 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन बिना कोई विकेट खोए हुए टीम फैल्कॉन्स के.
फील्डिंग में बदलाव। And batting team is well aware about the power play. और इस बार नवीन ने कवर के फील्डर को अंदर बुलाया है और जहां पिछली बार 2 चौके पड़े थे वहां पे फील्डर को पीछे भेजा है। और इस बार पे ऑफ पे बहुत ही बढ़िया गेंद, एक अच्छा पेस जनरेट करते हुए यहाँ पे अच्छा पेस, अच्छा बाउंस, बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पाए, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। And wicket keeper Mr. Pradeep Kumar collected that ball very well. और शायद बॉलर को थोड़ा सा तकलीफ आई है इस गेंद में, उनका पैर शायद फंसा पेस जनरेट करने के चक्कर में, वो अपना पैर पकड़ के खड़े हैं। पर जहां तक मैं जानता हूं नवीन इन सारे दर्द तकलीफों से जूझते हुए भी खेलते हैं, अपने खेल में कोई कमी नहीं आने देते हैं। अगली बॉल लेके तैयार। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में मारा, कलाइयों के सहारे से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ईशान सूद। नवीन की गेंदबाजी में ये उनका तीसरा चौका है अब तक का। It's a good timing from Ishan's bat. He just timed the ball and it went perfectly to the boundary. It's a good batting. अगली बॉल लेके नवीन तैयार। नवीन के पैरों में शायद तकलीफ है और अपना पैर पकड़ रहे हैं बार बार। But still he is a champion bowler and champion player. और ये Short बढ़िया ball. बॉल, लेकिन बल्लेबाज सिर्फ गेंदबाज की दिशा में ही ढकेल पाए और रन की कोई भी गुंजाइश नहीं वहां पे। प्रदीप फील्डिंग सेट करते हुए यहाँ पर पॉइंट को फील्डर को इशारा करते हुए। Naveen to Ishan. Played and missed. Good collection from the wicket keeper. It's a good ball, dot ball. और बिल्कुल आप एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं, जब से प्रदीप आए हैं विकेट कीपिंग में कोई भी बॉल नहीं छूट रही है, सीधे दस्तानों में जाती है। वो बहुत ही मुस्तैद, बहुत ही चुस्त, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करते हुए बॉल को ऐसे लपक लेते हैं जैसे कि उनको बॉल नहीं फुटबॉल दिख रही हो। बढ़िया विकेट कीपिंग। और ये बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन मौजूद थी वहां पे, एक ही रन मिलेगा। लगातार चौके पड़ रहे थे उस दिशा में, पर इस बार डीप पे फील्डर रखा और एक ही रन मिलेगा यहां पे। Pradeep. Long run up, back to the bowler. Just fumble, a small fumble. इट्स नॉट अ single. फंबल सर, ये मुझे लग रहा है ड्रॉप हुआ है कैच। सीधे बॉलर की दिशा में खेला गया था शॉट, जिसे लपकने में वो चूके। हाँ फंबल हो गया है थोड़ा बहुत, but it was not easy catch, difficult catch still. बिल्कुल कैच आसान नहीं होता है अपने फॉलो थ्रू में, जबकि जब आप इतने लंबे रनअप से आ रहे हों, इतनी तेज गति से बॉल फेंक रहे हों और जब रिटर्न कैच आता है तो अपने बॉडी को उस दिशा में मोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। और उसी प्रयास में गेंद को हाथ तो लगा, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई। And as you mentioned, Naveen is a marathon bowler. और नवीन ने अपने पिछले 2 ओवर में 17 रन दिए हैं और टीम फैल्कॉन का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पे है 19 रन बिना कोई विकेट खोए हुए। सदी शुरुआत अभी तक उनकी, पर यहाँ से उन्हें ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत है और तेजी गति से रन बनाने पड़ेंगे। Oh, that's somewhat, there's a miss. We have to wait for the umpire signal. और ये शायद इनसाइड एज लगा था, पर थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद, मात्र एक ही रन मिलेंगे। Not much damage done. प्रदीप ने उछल के बॉल को पकड़ने की कोशिश जरूर की,
लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा ऊंची थी उनसे और उनके ऊपर से निकल गई। अगली बॉल लेके अमर तैयार। Again, Amar has generated a lot of pace. There was ball is in the air. और ये पॉइंट के छेद में उठा के मारा गया शॉट, जहां पे ड्रॉप हुआ। मुश्किल कैच था, शाश्वत ने अपना हाथ पहुंचाया और शायद वो उनके हाथ से लग के चली गई। मुश्किल कैच होता है रोशनी में इस तरह के। Still, there is good effort from the fielder. बिल्कुल, पॉइंट के छेद में कैच पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है, बॉल घूमती है। Play to Raman. और जैसे ही बल्लेबाज को पता चला कि फील्डिंग में रमन मौजूद थे तो उन्होंने एक रन का इरादा बदला, लेकिन उनके तेज थ्रो को फॉलो थ्रू में पकड़ने में लोग असफल रहे, जिसकी वजह से दोनों बल्लेबाजों ने अतिरिक्त रन ले लिया। इस बीच Raman is very much agile on the field. रमन अपने बल्लेबाजी का फॉर्म फील्डिंग में भी कैरी करते हुए एक बढ़िया फील्डिंग की। अमर अगली बॉल लेके तैयार और ये पटकी हुई गेंद पर काफी बाहर ऑफ स्टंप के, जिसे वाइड दिया है अंपायर ने। ज्यादा जोर लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे अमर, अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो, पर यहाँ पे उन्होंने ज्यादा बाउंस जनरेट करने की कोशिश की, जिस प्रयास में गेंद वाइड गई। आप सही बताया, he is trying to generate more pace and bounce. Again, he is successful. Back to the ball, played back to the bowler. देखना होगा क्या रन आउट का चांस बनेगा, लेकिन बीजे दिलीप सर चीते की तेजी से दौड़ते हुए एक रन बना लिया इन्होंने। And the ever agile Raman ran like a hare to prevent a single. लेकिन आपको देखना होगा यहाँ पे कि रमन जैसे फुर्तीले फील्डर के होने के बावजूद भी बीजे दिलीप सर ने चीते की फुर्ती से विकेट के बीच में दौड़ लगाई और एक रन पूरा कर लिया है। अमर अपने फॉलो थ्रू में बॉल पकड़ने में असफल रहे। Mr. BJ Dilip has a lot of energy. अगली बॉल लेके अमर तैयार। Played and missed. ओह, और ये रन आउट का चांस हो सकता था। Sometimes you have to be very careful with the Pradeep Kumar. He make you like, you know, he missed the ball, but he may be having different plans in his mind. बिल्कुल, मुझे लगता है जानबूझ के उन्होंने छोड़ा था ताकि बल्लेबाजों को लगे कि रन बनाने का अवसर है और वो रन आउट कर सकें। बहुत ही चुस्त और मुस्तैद विकेट कीपर हैं प्रदीप। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार और फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अमर, उन्होंने 2 ओवर में excellent second over from Amar. He has generated a lot of pace. He has not given you width to freeze your arms. At the end of 4 overs, Falcons have scored 25 for loss of no wickets. Amar has bowled 2 overs and gave 8 runs. And Naveen gave 7 runs, 17 runs. And Ishan has scored 19 runs of 15 balls with 3 boundaries. Slowly and steadily, Mr. BJ Dilip will make his presence felt by everyone. और नवीन मावी अपना तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। पहले 2 ओवरों में थोड़े से महंगे रहे, 17 रन दिए उन्होंने और स्ट्राइक पे है बीजे दिलीप साहब। We have to wait and see whether Hawks will take its first wicket of the match in this over.
पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर फैल चुके हैं। और ये शायद वाइड बॉल दी जाएगी। प्रदीप की शानदार विकेट कीपिंग इस बीच, लेग के काफी बाहर गेंद थी पर उन्होंने डाइव मार के उसे पकड़ लिया, जाने नहीं दिया किसी भी तरीके से। और सतीश जी आप अंतर देख सकते हैं, पिछले मैच में वहीं टीम हॉक के काफी सारे रन पीछे गए थे जब विकेट कीपर बदले थे, पर जब से प्रदीप आए हैं एक भी अतिरिक्त रन नहीं गया है पीछे। प्रदीप इज लाइक अ MS धोनी ऑफ हॉक्स टीम। और ये शॉट मारा है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, पर एक लंबी दूरी तय की फील्डर ने और रोका, लेकिन बड़ा ही आश्चर्य है कि सिर्फ एक ही रन ले पाए बल्लेबाज इस बीच। इट्स अ गुड फील्डिंग फ्रॉम दिस Mrinal. Mrinal is very agile on the field. He is trying to warm up. और बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। Sometimes if you see the way Pradeep collects, umpire also has to think once or twice whether it is wide or not. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेम देखते हुए हम लोग, मावी बहुत ही तेज गति में गेंद करते हुए और उतनी बढ़िया विकेट कीपिंग। Bowled, clean bowled. What a ball that was. It was pitched outside off and turned inside. और आप देखिए विकेट कितनी दूर जाके गिरा है, लगभग 15 फुट दूर जाके विकेट गिरा है। बहुत ही तेज गति से फेंकी गई गेंद इन स्विंग हुए और बल्लेबाज का विकेट उड़ा के ले गई। 10 फुट दूर जाके गिरा है ये विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मावी के द्वारा। It's a fast bowler's delight when the stumps turns to 2-3 times, then it's a delight from the bowler. बिल्कुल, क्योंकि ईशान ने उन्हीं की गेंदबाजी में 3 चौके मारे थे और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना जोश से भरा हुआ जब उन्होंने ये विकेट लिया। अपने आप को पंप अप करते हुए वो ये विकेट बहुत ही बेसब्री से चाहते थे। और तेज बॉलर के साथ होता भी है, जब कोई उन्हें मारता है तो उनको लगता है कि वो उनका विकेट ही उड़ा दें, और यहाँ पे विकेट उड़ाया नहीं, उखाड़ फेंका है नवीन मावी ने। I was just mentioning to you that Hawks might take a wicket in this over, and Hawks has taken a wicket. That is the reason why Naveen wanted to bowl his third over. ईशान सूद 19 रन बना के आउट हुए 17 गेंदों में। बढ़िया खेला उन्होंने, 3 चौके लगाए थे। और बल्लेबाजी पे आ गए हैं ओम शर्मा, जो कि बहुत ही मंझे हुए बल्लेबाज है। बॉलिंग में नवीन मावी। और जोरदार अपील, पैरों में गेंद लगी है, अंपायर अनमूव्ड, बिल्कुल नहीं हिले। गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। बहुत जोरदार अपील की। Naveen welcomed home with a good ball, good delivery on the black hole. बिल्कुल, पहली गेंद खेलना आसान नहीं होता है और बहुत तेज गति से अंदर आती हुई गेंद जिसको कनेक्ट करने में चूके बल्लेबाज। अगली बॉल लेके नवीन तैयार। और बहुत ही इस बार लेंथ को हल्का सा पीछे खींचा, जहां पिछली बॉल ऊपर थी इस बार हल्की सी लेंथ को पीछे खींचा। कट करना चाहते थे ओम, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और नवीन मावी का ये बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ अब तक। मात्र 1 रन दिए हैं उन्होंने इस ओवर में और एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नवीन मावी। Yorker length and cut to the third man. Is there any fielder? Yes. और फील्ड लगा रखी थी, बल्लेबाज का एज लगा। Good fielding from Amar. और इस बीच नवीन मावी का 3 ओवर का कोटा समाप्त हुआ। उन्होंने 3 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट लिए। पिछले ओवर में उन्होंने 3 रन दिया, 1 विकेट लिया है। और इस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही अभी तक अपने जलवे बिखेरे हैं।
Arun, we may see a bowling change here. बिल्कुल, मृणाल मयंक को हमने बाउंड्री पे स्ट्रेच करते हुए देखा था, स्ट्रेचिंग करते हुए। नवीन मावी बाहर आ रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा झोंका बल्लेबाजी में 15 ओवर बल्लेबाजी की और बॉलिंग में आगे 3 महत्वपूर्ण ओवर डाले और एक बहुत ही बढ़िया विकेट लिया। 5 ओवर की समाप्ति में टीम फैल्कॉन का स्कोर है 28 रन 1 विकेट के समाप्ति पे और अगले 10 ओवर में उन्हें 116 रन चाहिए, जो कि बहुत ही विशालकाय है। देखना होगा, जब अगर ये यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो ये रन बनाने मुश्किल होंगे सतीश जी। Now, Team Falcons have to keep the asking rate in mind. They may have to score some boundaries. They may have to accelerate a bit. Looks like left arm medium pacer Shashwat Dubey is handed the ball to bowl 6th over of the innings. और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। ये देखना होगा, ये शानदार शॉट लगाते हुए, और देखते हैं क्या होता है, पर रोक दिया फील्डर ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर एक बॉल के साथ फॉल्कन्स का जीतना मुश्किल हो सकता है। उनको ध्यान देना होगा कि जितना जल्दी वो रन बनाएंगे उतना ही जल्दी हॉक्स के ऊपर दबाव बढ़ पाएगा। और विकेट कीपर ने रोकने में हुए कामयाब। इतना विशालकाय रन बनाने के लिए फाल्कन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस ओवर की चौथी गेंद और कुछ नहीं मिल पाया है फाल्कन्स को, फिर से खाली हाथ। ये ओवर अच्छा जा रहा है हॉक्स के लिए। हर एक बॉल के साथ धीरे धीरे पता चल रहा है फाल्कन्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर से एक खाली बॉल। हर एक बॉल और धीरे धीरे रन होते जा रहे हैं विशालकाई। हिमालय पर्वत बनता जा रहा है। और ठीक है, बोल्ड। What a ball, Shashwat. Well done. Excellent delivery. फॉल्कन्स का दूसरा विकेट। अब क्या होगा ये देखने लायक होगा। And that too important wicket of Om. और यहाँ पे धुरंधर बल्लेबाज ओम शर्मा का विकेट लिया है शाश्वत ने अपनी इन स्विंगर से। वो एक लेफ्ट आर्मर बॉलर हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद अंदर लाए और गिल्लियां बिखेर दी ओम शर्मा की। और इसके साथ टीम फैल्कॉन का स्कोर हुआ 31 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और बिल्कुल सही कहा उस्मान साहब आपने, यहाँ पे बहुत ही लंबा स्कोर है। अगली 55 गेंदों में 113 रन बनाने होंगे। विशालकाय हिमालय से ऊंचा ये स्कोर, जिसको पाने के लिए बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी करनी होगी। और इसी बीच मैदान में आ गए हैं एक युवा बल्लेबाज यशवंत मंथानी। देखना होगा आगे कैसे बल्लेबाजी होती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक फैल्कॉन बल्लेबाजी करते आई है उस तरीके से तो वो स्कोर के पास पहुंचते नहीं दिख रहे हैं। Arun, if you see that ball, he reminded us of Wasim Akram with his in swinger. बिल्कुल सही कहा आपने।
बाएं हाथ के गेंदबाज गेंद को अंदर लाए और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। We have our respected executive director, Mr. B.N. Sahu, in our midst. Let us welcome him with a big clap of applause. और अगली बॉल लेके शाश्वत तैयार, बल्लेबाजी पे है यशवंत, और देखते हैं इस गेम कैसे आगे बढ़ेगा। टीम फैल्कॉन दबाव में अभी तक। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन डीप पे फील्डर मौजूद और यहां पे मिसफील्ड। फील्डर बॉल को पकड़ने में चूके और बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के ले लिया इस बीच। और 6 ओवर की समाप्ति पे टीम फैल्कॉन का स्कोर है 33 रन्स विदाउट एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। पर उन्हें अगले 9 ओवर में 111 रन बनाने हैं। एक बहुत ही विशाल का स्कोर है जिसका वो पीछा कर रहे हैं, और अगर वो इसी तरह खेलते रहे तो मुझे तो वो कहीं भी इस लक्ष्य को पाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है मनीष जी? नया हीरो ढूंढना पड़ेगा आज उन्हें इस मैच में, क्योंकि उनके जो धुरंधर बल्लेबाज थे ओम शर्मा वो जा चुके हैं। नए हीरो, नए बिगिनिंग करनी पड़ेगी उन्हें इस मैच से अभी से, क्योंकि अब जो आने वाले बॉलर्स हैं वो भी कम नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास ज़रूर रखेंगे जब तक वहाँ दिलीप सर हैं, और यश भी बहुत टेक्निकली गिफ्टेड बैट्समैन हैं। तो अगर इन दोनों की जोड़ी जम गई तो वो नुकसान कर सकते हैं यहाँ टीम हॉक्स को। And Mr. BJ Dilip is still at the crease. As long as he is there, he will see that his team reaches the maximum total. Maybe he may see that his team will win the match. और बॉलिंग करने के लिए आज आ चुके हैं मृणाल मयंक, बल्लेबाजी में है यशवंत। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, स्विंग कराते हैं ये कई बार अपनी गेंद से, लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके रखते हैं, परंतु देखना होगा यहाँ क्या उन्हें स्विंग मिलता है। और ऑफ की फील्ड फैला रखी है, और ये बॉल जिसे उठा के मार दिया है बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन मात्र 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। और इस समय वाकई बीजे दिलीप जी के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा भार है, उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी है अपनी टीम को आगे ले जाने की। वहीं यशवंत से भी उम्मीदें रहेंगी कि वो कुछ जलवे दिखाएं अपने बल्लेबाजी का और अपनी टीम को इस स्कोर को पाने में मदद करें। और ये थोड़ी धीमी बॉल जिसे कलाइयों के सहारे खेल दिया है 1 रनों के लिए, लेकिन 1 रन से ये स्कोर तो प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है ये लक्ष्य। It looks like Mr. BJ Dilip is playing a mentor role. He will guide the youngsters how to chase. ब्रेड एंड बटर शॉट वहां पे यशवंत के लिए। और ये उछाल के मारा सीधे खिलाड़ियों के हाथ में और आउट। और बीजे दिलीप सर आउट होके बाहर आ रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा दबाव था रन गति को। और मयंक की गेंद पे अमर ने खूबसूरत कैच पकड़ा, कवर शॉर्ट कवर के क्षेत्र में मौजूद थे अमरदास, उनके हाथ में सीधे गया, कवर क्षेत्र से मारना चाह रहे थे 4 रनों के लिए, पर यहाँ पे आउट होके वापस आ रहे हैं बीजे दिलीप सर। और इसी तरीके से टीम फैल्कॉन की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ।
और ये उछाल के मारा है बॉलर के सर के ऊपर से और 2 रन लेना जा रहा है। फील्डर दौड़ चुके हैं और सीधे मृणाल के हाथ में और ये आउट, रन आउट हो गए हैं। अननेसेसरी रन लेना चाहते थे और थोड़े से धीमे पड़े बल्लेबाज और रन नहीं पूरा कर पाए और रन आउट होके उनको जाना पड़ेगा। सीधे शॉट मारा था और गेंद पे रमन लपके थे शायद और बहुत ही सटीक थ्रो और ये बहुत ही करीब दिख रहा है स्क्रीन पे जैसा हम देख पा रहे हैं। अंपायर ने इसे आउट दिया है लेकिन बहुत ही नजदीकी फैसला था ये। बैट्समैन ने वहां पे शायद ग्राउंड नहीं किया था ठीक से बैट, बहुत ही बेसिक मिस्टेक जिसके कारण उन्हें अपना विकेट देना पड़ा। अगर वो ग्राउंड करते हुए आते अपना बैट तो शायद सेफ हो सकते थे, परंतु वहां रीच करने के बाद, क्रीज के बाहर रीच करने के बाद उन्होंने बैट अपना ग्राउंड किया। बहुत ही बेसिक मिस्टेक यहाँ पे बैट्समैन द्वारा। पर मुझे जैसा मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ ये टच एंड गो लगा, ये यहाँ से दिख रहा है कि शायद बल्लेबाज पहुंच गए थे या नहीं। बहुत ही क्लोज कॉल थी, बैट हवा में था और इसी वजह से आउट होके आना पड़ा उन्हें। जैसा कि मैंने कहा बहुत ही बेसिक मिस्टेक यहाँ पे। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट मारा है पॉइंट की दिशा में, शाश्वत डाइव करते हुए फील्डर के हाथ में बॉल पकड़ाते हुए रिले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बढ़िया कोशिश और एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। हर बॉल पे डाइव मारना जरूरी नहीं मुझे लगता है, पर ठीक है दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ यहाँ पे अच्छी फील्डिंग करते हुए शाश्वत। 4 विकेट गिर चुके हैं इस बीच टीम फैल्कॉन के। और ये आगे बढ़ के शॉट खेला है सीधे मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में और दौड़ के 1 रन चुरा लिया है। और हम देख रहे हैं एक एक रन के लिए टीम फैल्कॉन को संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत जरूरी है यहाँ टीम फैल्कन अंत तक बने रहें इस मैच में, क्योंकि लास्ट में रन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो चाहेंगे कि जितने रन बटोर सके यहाँ पे बटोर लें ताकि रन रेट उनका खराब ना हो। और अगले ओवर में ड्रिंक ब्रेक होगा और इस बीच 7 ओवर की समाप्ति पे टीम फैल्कॉन का स्कोर है 38 रन्स एट द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 खिलाड़ी वो खो चुके हैं और मैदान पे मौजूद हैं नोबल शुक्ला और मयंक चौधरी। नोबल शुक्ला आज सुबह ही बोल रहे थे कि वो मैदान में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और देखना होगा हमें कि आज वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। वो अपने आप को साबित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका भी है उनके लिए कि वो दिखाएं और अपने आप को साबित करें कि वो कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। इस बीच शाश्वत तैयार बॉल लेके और बहुत ही खूबसूरत शॉट और दोनों फील्डरों के बीच में बड़े महीन तरीके से निकाल दिया है 4 रनों के लिए यहाँ पे बल्लेबाज ने। गठीले नौजवान है मयंक चौधरी, वेल बिल्ट है, पूरे अपने कांधों का वहां इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट एज अ बुलेट मारा उन्होंने ये शॉट और दोनों फील्डरों को एकदम छेदते हुए बीच में। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सुई से धागा पिरो दिया हो बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया चौका। और फिर से मारा है शॉर्ट गेंद वहां पे, परंतु अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पे अमर द्वारा। नोबल यहां पे दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मयंक ने उन्हें वापस भेजा। और अगले ओवर में ड्रिंक ब्रेक होगा और यहां पे स्कोर पहुंच गया है 43 रन्स एट द लॉस ऑफ 4 विकेट। 8वां ओवर जारी है। यहाँ से 101 रन चाहिए जीत के लिए फैल्कॉन्स को। नोबल शुक्ला स्ट्राइक पे। और ये बड़ा चीकी शॉट मारने का प्रयास था
और विकेट कीपर गोते लगाते हुए मैदान में, बहुत ही लगाने के एथलेटिक प्रयास में। कीपिंग वहां पे प्रदीप कुमार द्वारा, एक रन भी, एक गेंद भी नहीं छोड़ रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं अपने टीम का, चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मैच को रैप अप करें और वापस वो कमेंट्री में आ सके। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग। फुल टॉस गेंद पूरी तरह से वहां पे मिस किया बैट्समैन ने, बोल्ड होते हुए वहां पे मयंक, जल्दी बैट चला दिया उन्होंने, लगता है और जोर से मारना चाहते थे परंतु कनेक्ट भी नहीं किया, और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक। बिल्कुल ये बॉल थी छक्का मारने के लिए, प्रयास भी वही था लेकिन कनेक्शन ही नहीं हुआ और बोल्ड हो गए बल्लेबाज मयंक, और बोल्ड होके वो वापस आ रहे हैं। अपने आप से बहुत ही निराश दिखे क्योंकि ये बॉल को वो बाउंड्री के बाहर भेज सकते थे, पर इस बॉल ने उनके विकेट ही उड़ा दिए और शाश्वत ने दूसरी सफलता प्राप्त की। और फिजियो है कि वो मैदान में पहुंचे। Arun, if you see now, Team Hawks can try different bowlers. The amount of runs they scored, they can try different new bowlers also in this match. So they can test their bench strength. बिल्कुल आधी टीम वो फैल्कॉन की भेज चुके हैं घर, और यहाँ से टीम फैल्कॉन को जीत के लिए बनाने हैं 100 रन सिर्फ 44 गेंदों में। और मैदान में मौजूद है नोबल शुक्ला, और बड़ी ही मुश्किलों में पहुंच चुकी है टीम फैल्कॉन। टीम हॉक के पास दो उपाय हैं, या तो वो यहाँ से अपने रन रेट को आसमान तक पहुंचा दें और या फिर वो अपने बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट करें। We would दोनों में like कर सकते हैं वो। we would like to see both. Team Hawk should make some bowling changes as well as batters also should accelerate because asking rate is too high. बिल्कुल ये शुरुआती टूर्नामेंट का शुरुआती दौर है और यहाँ पे जितना जल्दी वो अपने उन खिलाड़ियों को मौका दे। के साथ वो एक शानदार प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी पे मौजूद हैं विमल वर्मा, एक नए अनुभवी बल्लेबाज जो 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं मैदान पे। पिछले साल चोटिल हो गए थे। Shashwat with short run up. और ये वाइड बॉल इस बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, बल्ला घुमाया पर बॉल आउट स्विंग हुई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे थे, वसीम अकरम की तरह ही दिख रहे हैं, लंबे कद के हैं और उसी तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग। और ज्यादा रन अप भी नहीं है। और ये उठा के मार दिया है पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से, देखना है बाउंड्री मिलेगी या नहीं, पर फील्डर मौजूद वहां पे, सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत तेज तर्रार थ्रो फील्डर का, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। रमन थे फील्डर, वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डर हैं, कोई मौका नहीं देते हैं आसानी से दूसरा या तीसरा रन लेने का। Raman has covered a good amount of ground over there. और विमल के शॉट से लगा ही नहीं कि वो पिछले 1 साल से मैदान से बाहर थे। ऑफ स्टंप पे बॉल मिली और उन्होंने उसे पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से मार दिया। थोड़ा सा फील्डर इधर उधर होता तो 4 रन होता। अगर उसका जगह रमन का जगह पे कोई और होता तो
बाउंड्री भी जा सकता था. इट्स अ गुड शॉट. और ये बढ़ के आए नोबल शुक्ला और बड़े ही शानदार तरीके से हल्के हाथों से ढकेल दिया स्क्वायर लेग के छेद में बॉल. फोर रन्स और ये बहुत ही बढ़िया फुटवर्क का प्रयोग करते हुए मात्र 2 रन मिलेंगे यहाँ पे. अंपायर शायद चेक करना चाहें. पर इस बीच शाश्वत का एक अच्छा ओवर समाप्त, एक सफल ओवर समाप्त. there is no signal from the umpire, so it's not a boundary. It's a boundary line save, very close to the line. It's a good fielding. और शायद अतानु सर थे वहां पे, बड़े ही मुस्तैद. एक लंबी दूरी तय की उन्होंने और बॉल को बाउंड्री के बाहर जाने से रोका. Looks like the fielder is Mr. Ratnupan. और 8 ओवर की समाप्ति पे टीम फैल्कॉन का स्कोर है 48 रन 5 विकेट पे नुकसान पे. आधी टीम इनकी घर जा चुकी है. और बॉलर मृणाल, ये नए गेंदबाज अभी नहीं ट्राई करते दिख रहे हैं, मृणाल से ही गेंदबाजी कर रहे हैं. Maybe team has a strategy, so they just want to implement the strategy that they had decided how to go about this match. और अगर यहाँ से जीतना है तो बहुत लंबा प्रयास करना होगा. और बहुत ही खूबसूरत कट शॉट, लेकिन डीप पे फील्डर मौजूद और सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहाँ पर. विजय द फील्डर. और हम देख सकते हैं एवर अजाइल विकेट कीपर प्रदीप. बिल्कुल आप देख सकते हैं विकेट कीपर गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, लेकिन बॉल नहीं छोड़ रहे हैं. बिल्कुल मुस्तैद हैं वो. प्रदीप का पास फेविकॉल तो नहीं है. और बहुत ही बढ़िया बॉल और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन विकेट कीपर के द्वारा. और मुझे लग रहा है उनकी विकेट कीपिंग देखने के बाद टीम वुल्वरीन को बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि प्रदीप अब दूसरे खेमे में पहुंच चुके हैं. इससे पहले वो वुल्वरीन टीम से खेला करते थे और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग करते थे, लेकिन रिसेंटली वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी. और अगली बॉल लेके मृणाल तैयार. और ये बढ़ के शॉट मार दिया है. बैट्समैन टर्न दैट बॉल में और ये दौड़ के दूसरे रन के लिए भाग लिए हैं. जब तक थ्रो आता, थ्रो बहुत ही बीच पिच पे, जिसकी वजह से विकेट कीपर के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी रन आउट करने की. जब चंद्रमोहन रेड्डी का रेजिग्नेशन के बाद वी वांटेड सम गुड ऑफिसर, देन एचआरडी में प्रदीप को रिसेंटली ट्रांसफर हुआ एंड इट हेल्प्ड टीम हॉक्स. और ये बड़ा चीकी शॉट इन द एयर, नो वन लैंड्स. और यहाँ पे एक ही रन मात्र मिलेंगे. उछाल के मारा था लेकिन वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं. बिल्कुल आपने सही कहा, प्रदीप के पास ऑप्शन था कि वो टीम वुल्वरीन के साथ खेले या टीम हॉक्स के साथ. उन्होंने टीम हॉक्स के साथ खेलना ज़्यादा बेहतर समझा अपने पिछले एक्सपीरियंस के बाद. और देखिए आपने काया पलट दी उन्होंने. और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद और मात्र एक ही रन मिलेगा. बहुत ही अच्छी फील्ड प्लेसिंग कर रखी है टीम हॉक्स ने. बल्लेबाज शॉट लगा भी रहे हैं तो 1 या 2 रन से ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं. पिछले काफ़ी ओवर हो चुके हैं जिसमें बाउंड्री नहीं लगी है. शुरुआत में ईशान सूद ने 3 बाउंड्री मारी थी और उसके बाद 1 बाउंड्री मयंक चौधरी ने, उसके बाद से कोई बाउंड्री नहीं लगी है. बैट्समैन डांसिंग डाउन द ट्रैक. Still 1 run only. और ये 2 प्लेयर भरत मिलाप करते हुए यहाँ पर आपस में टकरा गए. और ये
दौड़ के रन पूरा कर लिया, एक अतिरिक्त रन पूरा कर लिया है। This is called comedy of errors. The ball was between two fielders. बिल्कुल ऐसा लगा फील्डर आपस में चर्चा कर रहे हैं, मैं पकड़ूंगा तू पकड़ोगे, और फिर पकड़ने के बाद बोला चलो अब मैं नहीं फेंक रहा हूं। बैट्समैन ने ये देख लिया, एक और रन ले लिया। बैट्समैन धन्यवाद करते हुए फील्डरों का कि चलो इसी बहाने हमारा कुछ स्कोर तो बन रहा है। एटलीस्ट थोड़ा रेस्पेक्टेबल स्कोर के लिए बैटिंग टीम इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। और मृणाल मयंक ने अपने 2 ओवर में 12 रन दिए, अभी तक 1 विकेट लिया है। लुक्स लाइक देयर इज अ बॉलिंग चेंज कमिंग अप एट NISM पवेलियन एंड। और 9 ओवर में 55 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। 555 देखने को हमें मिल रहा है स्कोर बोर्ड पे टीम फैल्कॉन की ओर से। 555 55 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और नए गेंदबाज आए हैं, आई थिंक कीर्ति जादव। कीर्ति इज ए मिस्ट्री फास्ट बॉलर टर्न्ड स्पिनर। बिल्कुल उन्होंने अपना रन अप छोटा किया इस बीच, पर देखिए विकेट कीपर पीछे खड़े, इसका मतलब कि गेंद तेज गति से ही आने वाली है। और बहुत ही बढ़िया गेंद, ओ बहुत देर बाद, अरे और ये डायरेक्ट हिट हुआ विकेट पे, पर शायद पहुंच चुके थे और ये आउट। और ये जरूरत नहीं थी यहाँ पे, और अपना विकेट दे बैठे यहाँ पे। What is happening to Team Falcons? यहाँ पे विमल रन आउट होके बाहर आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी वहां पे दौड़ने की। अब मिस्टर राकेश सिंह ने कुछ बताएगा अभी टीम को, हाउ टू स्कोर मोर नंबर ऑफ रन्स इन द रिमेनिंग ओवर्स। बिल्कुल यहाँ से टीम फैल्कॉन को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, वो बैठे एनालाइज करें, फिर से नई स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि वो अब 2 मुकाबलों में हारने के बाद बहुत पीछे हो जाएगी और इस मुकाबले में उनकी हार साफ दिख रही है। अब हमको दिखा रहे राकेश जी बैट पकड़ के बोल, सबको टीम मेंबर्स को बोल रहे हाउ टू बैट एट दिस जंक्चर। ये सिचुएशन में आप कैसा बैट कर सकता है, कैसा स्कोर कर सकता है। और अगली बॉल लेके बॉलर कीर्ति तैयार। और पहली बॉल पे रिवर्स शॉट पे चौका। Oh, what a cheeky shot that was! Wonderful batting. बहुत ही गजब का शॉट। बल्लेबाज है नोबल शुक्ला। ये शॉट के लिए नोबल शुक्ला को क्रिकेट में एक नोबल प्राइज भी दे सकता है। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा, बल्ले को उल्टा किया और जड़ दिया चौका। थर्ड मैन के खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी था, ऊपर था खिलाड़ी। अगली बॉल लेके कीर्ति तैयार, बल्लेबाजी पे नोबल, और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट अगला भी, पर एक ही रन मिलेंगे। यहाँ पे बड़ी आसानी से 2 रन हो सकते थे। If you see the ball bowled by Kirti, he gave a lot of air to the batsman. He invited batsman to go at him. और नए बल्लेबाज हैं गौतम, मार्क लेते हुए बॉलर कीर्ति, और लग रहा है इस मैच में सिर्फ औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। 61 रन पे 6 विकेट्स हैं टीम फैल्कॉन को, और उन्हें 83 रन बनाने हैं 33 बॉल्स में। और ये उछाल के मार दिया है बाउंड्री की ओर जाते हुए गेंद, और तानु जी दौड़ रहे हैं और ये 4 रन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया राकेश जी ने अभी गौतम को कैसा मारना है सोच समझ के कैसा ट्रेनिंग दे दिया, और गौतम जी उधर एग्जीक्यूट भी कर दिया, बाउंड बाहर चला गया 4 रन के लिए। और लग रहा है गौतम जी लगातार जब से WRO गए हैं, अहमदाबाद गए हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये दिखा भी उनकी बल्लेबाजी में। गेंदबाज तो वो हैं ही बहुत अच्छे,
और कलाइयों का उपयोग करते हुए उछाल के मारा गेंद को 4 रनों के लिए। अगली बॉल खेलने के लिए तैयार। और फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में और 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। Atanu the fielder. There's a misfield. Still no damage done. नोबल स्ट्रगल करते हुए दिखे इस रन के दौरान और पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। बहुत ही तेज विकेटों के बीच में गौतम जी शॉट खेला और दौड़ पड़े 2 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। और यहाँ पे 1 शॉट रन दिया गया है। और Oh, what a fox! What a ball! Batsman completely misjudged the ball and lost with wickets. Let us see the replay. काफी ऊपर फेंकी गई थी गेंद। यूपी बॉल थी ये जिसे मिस कर गए गौतम। 2 बढ़िया शॉट खेले, इसे भी वो मारना चाहते थे लेकिन बॉल बल्ले के नीचे से सरकते हुए गिल्लियां बिखेर के चली गई। 2 बढ़िया शॉट लगाए थे उन्होंने अपने छोटे से बल्लेबाजी के दौर में। अब मैदान पे जा रहे हैं अद्वैत दहाले और इसी तरह 7वां विकेट गिर चुका है टीम फैल्कॉन का। गौतम बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह से भी मिलके आया होगा जब वो अहमदाबाद में है। अब पता नहीं, ये तो गौतम जी ही बता पाएंगे, पर जितना भी उन्होंने खेल दिखाया बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। पर हम देख रहे हैं कि टीम हॉक्स कुछ भी नया नहीं ट्राई कर रही है, किसी नए बॉलर्स को मौका नहीं दे रही है। मृणाल फिर से आ गए हैं अपना तीसरा ओवर लेके। वो इसको जितना जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। दे आर गोइंग फॉर अ किल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। They are going for a kill and they want the opposition. They want to restrict the opposition team to as less as possible. और मुझे लगता है इस स्ट्रेटजी के पीछे कहीं ना कहीं प्रदीप है। प्रदीप है, रमन है, मृणाल है। ओ, ये क्या हम देख रहे हैं? बल्लेबाज आधी पिच पे आके खड़े हो गए थे और जोर से बल्ला घुमाया। बॉल गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेंगे। पर नोबेल शुक्ला बिल्कुल नए अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 कदम आके पहुंच गए थे पिच पे। बॉलर को बोला कि कहां बॉल डालोगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 15 रन बना चुके हैं वो। वाइड और डाइव मार के गेंद पकड़ लिया है प्रदीप ने। ये बॉल बहुत ही बाहर थी, वाइड दी गई लेकिन प्रदीप के हाथों से नहीं सरक पाई वो। प्रदीप ने डाइव मारी और उसे रोक लिया। To me, Pradeep has saved so many runs. बिल्कुल। और ये बहुत ही हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला है लेकिन हल्का सा फंबल हुआ और 1 रन बीसीबी दौड़ के पकड़ लिया है, दौड़ लिया है बल्लेबाजों ने। प्रदीप की हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा, उन्हें बल्लेबाजी का भले ही मौका ना मिला हो पर विकेट कीपिंग में उन्होंने अब तक 25-30 रन बचा चुके हैं। Run saved is run scored. और बहुत ही बढ़िया बॉल, वाइड बॉल दी गई है, काफी बाहर थी, फिर से पकड़ लिया है मुस्तैद प्रदीप ने। राहुल डांगे का कहना है कि आप कम बता रहे हैं। प्रदीप ने अभी तक 50 जड़ दिया है रन बचा के विकेट के पीछे, वरना टीम फैल्कॉन मैच में होती। और बड़े हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में। 1 रन मिलेगा यहाँ पे शाश्वत मौजूद। Team Hops is not bothered about these ones and twos. They will be worried when batsmen try to challenge the bowler. That is what Noble Shukla tried to do. Mrinal. फुल टॉस बॉल, लेकिन उसे और इस बीच बल्लेबाज ने दौड़ के 2 रन ले लिए हैं। It's a good running between the wickets. और ये थ्रो अच्छा नहीं था शायद, वरना प्रदीप पक्का रन आउट कर देते।
और इस बीच बच्चे बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन ले लिए। विकेट के बीच बहुत ही तेज दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज। Again there is 1 run short. Batsman need to keep the. और बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में 1 रन ले लिया है। बल्लेबाज दौड़ तो रहे हैं पूरा 2-2 बार, लेकिन रन दिए जा रहे हैं सिर्फ 1। 2 बार इनके शॉर्ट रन हुए हैं, 1-1 रन शॉर्ट दौड़े हैं। इनको सीखना होगा कि बल्ले को थोड़ा लाइन के उस पार पहुंचाना होता है, तभी 2 रन माने जाते हैं। लाइन को छुए बिना आने से 2 रन नहीं माने जाते। This is just a fundamental. Batsman has to ground his bat. He has to see the line. और फिर हल्के हाथों से पॉइंट के छेद में खेल दिया। इस बार मिसफील्ड होती हुई शाश्वत से, लेकिन तुरंत रिकवर किया उन्होंने और दूसरे रन की कोई भी गुंजाइश को समाप्त किया। Team Falcons have scored 74 runs for the loss of 7 wickets in 11 overs. They have only 4 overs to score the remaining runs. और लग रहा है अब इस मैच में सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। 4 ओवर में 70 रन चाहिए और टीम फैल्कॉन के सिर्फ 3 विकेट बचे हैं। पर अभी तक नोबेल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 13 गेंदों में 18 रन बनाए हैं, 1 चौका मारा है। रिवर्स में जो चौका था बहुत ही शानदार अद्भुत चौका था। We would like to see 6 runs. और अब आप देख सकते हैं फिरकी के जादूगर मैदान में आ चुके हैं। बीजू सर, Biju, the magician with the ball. the spinner with the highest wicket in the SPL all seasons is back in this match to spread his magic with his ball. Mr. Now- Biju can bowl. He appears to be bowling leg spin, but sometimes, many times, you can say ball pitches off stump, off spin, leg spin. Googly bowler is a magician. यस ट्रूली, बिल्कुल जादूगर की तरह हैं वो। हर तरीके की गेंद फेंकना चाहते हैं, ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हो, फ्लिपर हो, कुछ भी उनके हाथ में जादू है। और हम देखेंगे वो इस एसपीएल के इतिहास के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं और देखना होगा आज वो कितने विकेट निकालते हैं। He just loosened up. He started with a wide. बिल्कुल हाथ खोलते हुए, लूपी बॉल थी पर विकेट के बाहर। और अब यहां से आगे राहुल कमेंट्री संभालेंगे। We have to wait for the umpire signal. It's a good ball. He gave a lot of air to the ball. It looks like राहुल बैट्समैन को समझ में नहीं आया बॉल कहां पिच हुआ, कहां टर्न हुआ। Mr. Biju with his second ball lofted in the air. Just for a single. Good fielding by Shashwat over there. Batsman is just cramping for a single. Bowler is challenging the batsman to go at him. Come on, hit me if you can. Mr. Biju is not giving pace for the batsman to hit. Batsman has to hit it. He won't give you pace. It's a good over so far from Mr. Biju. Again, lot of air. Wicket keeper is also foxed with the delivery.
This is the first bye given by Pradeep Kumar. It is not because of his wicket keeping skill, it is because of the bowling of Mr. Biju. See the amount of air that the bowler is giving to you. Go at me. Bowler is inviting to hit. We also want to see some boundary balls, boundaries. Come on, batsman. Full toss. Two fielders covering the ball and restricted just for a single. What a good over from Mr. Biju. Can we see Mr. Ratnupan bowling? Mr. Ratnu is very disruptive. Is it Kedar? Looks like it is Kedar. Kedar is a mystery. Kirti. Yeah, Kirti. Yeah. With his run up. Yes, it's Kirti. Batsman just turned that ball to square leg. Mr. Biju, the fielder. 1 run. It's batsman has lofted that ball to long on fence for 2 runs. Team Falcons score reads as 83 for the loss of 7 wickets. A wide ball signaled by the umpire. 1 more run. Batsman tried to cut that ball to third man. Could not do it. Kirti Jadhav is a Jadoo ka spinner. Batsman charge down. Will there be a run out? Will they concede overthrows? Looks like we have to wait for the umpire. Play to the offside for a single. Batsman tried to reverse sweep that ball. Took inside edge. Very thin inside edge. And batsman cramped for a single.
At the end of 13 overs, Team Falcons have scored 88 runs for the loss of 7 wickets. "12 balls and 56 runs." We have to wait and see how many runs Team Falcons could make here. There is a bowling change. Now Gaurav Namdev has come to bowl. Good shot. Straight to the fielder for 1 run. Gaurav with his second ball full toss. Shashwat is running very fast. Shashwat has covered a lot of ground. It's a good fielding effort from Shashwat in this match. Played and missed. An appeal for catch by the wicket keeper. Umpire unmoved. Short ball. Batsman could not connect the ball. Straight to the wicket keeper for no run. It's a dot ball. Batsman cut that ball. Will it reach the fence? It has. The boundary, first boundary after a long time, long time. Too little, too late. Played and missed. Again, batsman tried to cut that ball to third man. He misjudged the length. And last over of the innings is coming up. Can we see a bowling change here? Looks like Mr. Ratanu will bowl the last over. So it looks like हिंदी में बोलता है अब छारी का बचा है. The batting team is just going in motions. They're not taking any chance. They may be keeping the run rate in mind so that they don't want to lose more wickets. Team Hawks has made so many bowling changes today. Mr. Ratanu is with the ball. Oh, that's a good shot.
Mr. Biju is running to to stop the ball, where he has no chance to stop the ball at all. One more boundary to Team Falcons. Come in the last over. Team Falcons have scored 100 runs. Oh, batsman took a different stance and turned that ball to square leg for a single. It's a good partnership. 7th wicket partnership. Again, try to reverse sweep. Could not succeed by the batsman. Just for a single. Last few balls of this match. Batsman tried to cut to third man fence and could not connect the ball at all. There is appeal for catch behind. Enthusiasm was more from the wicket keeper. Umpire unmoved. Excellent bowling by Mr. Ratanu. Batsman just tapped the ball and scrambled for a single. Umpire said that it was a wide ball. No bat involved with that ball. Batsman tried to hit that ball to boundary fence. Could not connect well, but they could score 2 runs. रोलर थोड़ा जल्दी लेके आइएगा, अगला मैच स्टार्ट हो जाएगा तो $107 for the loss of 7 wickets. There's a good fielding effort on his own bowling by Mr. Ratanu. There is an appeal for run out. We have to wait for umpire's signal. So with this, Team Hawks has won this match with a massive margin. Well played, Team Hawks. You bowled well, you fielded well, and you batted very well. Team Falcons, you tried your level best. Better luck next time. Best wishes to your next match.